हमने कल पढ़ी थी संख्याएं। जल्दी जल्दी 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे रिवाइज में हमने सबसे पहले लिखा था प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये गिनती होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक। अब यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो योग पे बनते हैं। किस पे? योग पे। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना हो तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेना nn+1/2, nn+1/2। ये फार्मूला हो जाएगा nn+1/2। दूसरी टाइप की हमने संख्याएं पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में हमने यहाँ पे केवल 0 को शामिल कर दिया था ऐसे, तो ये क्या बन गई थी? पूर्ण संख्याएं बन गई थी जब 0 को शामिल कर दिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तीसरे टाइप की पूर्णांक पढ़ी थी, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे माइनस और 0 और 1 2 यानी निगेटिव पॉजिटिव और 0 सब लिए थे, निगेटिव पॉजिटिव और 0। तो ये हमारी हो गई थी पूर्णांक संख्या। फिर हमने पढ़ा था सम। तो हमने सम संख्याओं में पढ़ा था सम संख्याएं 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि 2 से डिवाइड हो जाए। फिर यहाँ पे अगर इनका योग पता करना हो तो यहाँ पे फार्मूला nn+1 कर देना। योग का फार्मूला होता है nn+1, तो ये योग हो जाएगा। फिर हमने इसी रेस में पढ़ा था विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हमने लिखा था 1 3 5 7 डॉट डॉट जो 2 से डिवाइड ना हो। किससे डिवाइड ना हो? 2 से। अब 2 से डिवाइड ना हो तो इनका योग होता है n²। तो 3 योग हमें पढ़ने हैं। और इस बार यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन एक आया था, कार्ड बांटने वाला या गिफ्ट इस टाइप का, है ना, हाथ मिलाने वाला। हमने तो आपको सारी ही पढ़ा रखा था, कलम मिला रहे थे पूरा पेपर। तो आपकी यही पीडीएफ से जो मैथ की दिए थे सारे क्वेश्चन वहीं से लगभग। तो इतने टाइप की हमने संख्याएं पढ़ी थी कल। एक और हमने पढ़ा था परिमेय, जो P/Q के रूप में हो। और एक हमने लास्ट पढ़ा था शायद अपरिमेय इरेशनल नंबर, ये P/Q के रूप में हो लेकिन ये पूर्ण ना हो। तो इतना हमने कल पढ़ा था। आई बात समझ में? तो इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपको यहां पे जो तैयार करना है वो आज ही ये चीज तैयार कर लो। 1 2 और ये 3। तो 3 फार्मूले यहां पे आ गए, इन्हें बढ़िया से तैयार करना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का, ये मतलब सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। इतना तैयार कर लेते हैं बढ़िया से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी रेस में संख्याओं से संबंधित हमें एक चीज और मिलती है, रूल ऑफ डिवीजन, विभाजन के नियम। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, ठीक है ना। अब विभाजन के नियम में सबसे पहले हम 2 से ही देखते हैं। किससे? अब कोई संख्या हो, देखना है कि 2 से कटेगी कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 5 8 0, ऐसी एक संख्या लिखिए।
आपको एक नजर डालनी है और बतानी है कि क्या ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, कट जाएगी। क्यों तरुण? जैसे लिखें 5 8 9 3 2, क्या ये 2 से कटेगी? कट जाएगी। 7 5 8 9 1, क्या ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो इसका मतलब एक चीज निकल कर आ गई सामने, क्या आ गई कि जिसके अंत में यहां पर इस जगह पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी कोई भी संख्या हो तो पूरी संख्या 2 से, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं कटेगी। क्यों? अब देख के बता देंगे कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। फिर है 3 से। अब हमें ऐसे ही 3 का रूल समझना। तो एक संख्या कोई भी लिखते हैं, 2 3 5 7 9, ये संख्या लिखी है, इसको देखना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। तो 9 7 16, 16 5 21 और 3 24 और 2 26। इसका मतलब 26 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब ऐसे लिखा हो 9 7 5 3 2 1, इसको चेक करो जरा, कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी, क्योंकि इसका योग 27 है। तो अगर योग इस 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। तो 2 और 3 में डिफरेंस समझ में आया? क्यों तरो? 2 का मतलब क्या था? अंत देखना है। अंत में ये इनमें से कोई हो, कट जाएगी। 3 का रूल क्या है? सबको जोड़ के देखना। क्लियर हो गई बात? तो कोई डाउट नहीं ना। अब हम चलते हैं 4 से, देखते हैं। ये बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि यहीं से मैथ चलती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, यही शुरुआत है। ठीक है ना? अब यहां से हम देखते हैं 2 5 8 4 6 4, ऐसी कोई संख्या लिखी। अब हमें देखना है कि क्या ये 4 से कटेगी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, केवल अंतिम 2 अंक देखने हैं बस। अगर अंतिम 2 अंक कट जाते हैं तो 4 से, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 1974 कटेगा कि नहीं? 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि हमें लास्ट के 2 अंक, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। मान लीजिए ये लिखा होता 1900, कट जाएगा, क्योंकि अंत में अगर डबल 0 है तो कोई भी संख्या 4 से कटेगी। तो यहां पे 2 सिस्टम हुआ, अंतिम 2 अंक या अंत में डबल 0। समझ में आई बात? तो 4 का सिस्टम आप समझ गए, अंत में 2 अंक या अंतिम डबल 0। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि बीच बीच में एक क्लास कैलकुलेशन फास्ट की लेंगे मैथ में, क्योंकि समस्या एक ही आती है कैलकुलेशन की, वहीं पे फंसते हैं सबके। तो हम एक क्लास आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे इस बार। अब हम आते हैं 5 से। तो 5 से तो मतलब ही नहीं है 0 5 होगा तभी कटेगी। अंत में क्या होना चाहिए? 0 5। तो अंत में अगर 0 5 होगा तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। क्यों? अंत में क्या होना चाहिए? 0 5 होगा तभी कटेगी, और नहीं तो नहीं कटेगी। समझ गए बात? अब हम आते हैं 6 से। 6 का हमें पढ़ना नहीं है। कोई संख्या अगर देखनी है कि 6 से कटेगी कि नहीं, तो 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, क्योंकि ये 6 फैक्टर होता है किसका? 2 3 का। तो 6 का हमें रूल बनता ही नहीं ना देखना। 7 का रूल हमें कुछ नहीं करना। 7 में, 7 से सीधे हमें क्या करना? भाग ही देना, क्योंकि 7 का जो रूल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है।
जैसे अंतिम संख्या में 2 का गुणा करो फिर घटाओ, फिर 2 का गुणा करो फिर घटाओ, ऐसे लंबा होगा। तो इससे बेटर ये है कि हम 7 का सीधे क्या करें, डिवाइड करके देख लें। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 8 की ओर। तो 8 से अब 8 में क्या करना है कि जैसे 5 6 7 6 4 2 लिखा है, ये हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं केवल। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे 8 7 3 8 7 2, बताइए कटेगी कि नहीं, कट जाएगी। तो ये संख्या तो कटेगी नहीं, ये कट जाएगी। या फिर ऐसे कोई लिखा हो 2 5 000 लिखे हो तो कट जाएगी। जैसे 4 में 00 और 8 में 000। समझ गए। तो 2 का भी समझ गए, 3 भी समझ गए, 4 भी समझ गए, 5 6 7 8। अब 9 का भी देख लेते हैं। 9 का क्या सिस्टम है, 9 से कोई भी अंक लिख लो, 2 5 7 8 9 ऐसे लिखा था। ये देखना है कटेगी कि नहीं, तो जोड़ दो सबको, सबको जोड़ दे। तो 9 8 17 17 7 24 24 और 5 29 2 31, नहीं कटेगी। इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 6 2 5 3 4 लिखें, कटेगी कि नहीं। 6 3 9 2 11 है, 6 3 9 2 11 11 5 16 16 और 2 18 4 नहीं कटेगी। यहाँ पे अगर ये संख्या ऐसे लिखी होती 2 5 2 4 और 5 लिखा हो, ये कट जाएगी। तो ये आप एक चीज सीख लिया कि योग डिवाइड बाई, समझ गए आप। तो इतने रूल यहां थे। 2 से 10 का देखना नहीं है क्योंकि 0 होगा तभी कटेगी। लास्ट रूल होता है 11 का। 11 से अब कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे 2 7 2 7 लिख दीजिए, ये कटेगी कि नहीं ये देखना। तो इसे समझना ध्यान। अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। किसको किसको, अल्टरनेट। इसको इसको जोड़ो, इसको इसको जोड़ो, इसका डिफरेंस लो, नहीं कटेगी। अगर अल्टरनेट अंकों का योग करके घटाएं तो या तो 0 आई या फिर 11 आई। जैसे 9999 ये है, कट जाएगी, सबको दिख रहा है कट जाएगी। तो जरा इसको जोड़ते हैं, 9 9 ये 9 9 18 18 में से 18 घटा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो 0 और या फिर 11 22 33 ऐसे कुछ आना चाहिए। तो 11 से बात क्लियर हो गई। ठीक। अब इतना पढ़ने के बाद हम पेपर देने जाते हैं। ठीक। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, कौन सी संख्या, देखना कौन सी संख्या 72 से विभाजित है। अब बताइए, विभाजित है ऐसे। अब आपने देखा गया तो सर तो जो है पढ़ा के भेज दिए और 72 का तो रूल ही नहीं सिखाए। यही तो कहोगे आप, नहीं कहेंगे कि 72 का तो रूल सिखाए नहीं, हमें तो 11 तक सिखा के छोड़ दिए कि जाओ इतने से काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। जैसे देखना 2 3 5 7 4 2, जोड़ो जरा, 3 2 5 5 10 7 17 4 21 2 23 और 4, कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। और अब ये देखो, ये संख्या एक ऑप्शन है, ऐसे लिखे होंगे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा होगा 2 3 5 6 8 1।
ऐसे लिखा होगा। अब आपको क्या करना है कि हमने तो 72 का रोल सिखाया नहीं, तो रूल हमने कहां तक सिखाए हैं आपको? 11 तक सिखाए। तो इसके फैक्टर कर लो। बताइए, 8 का भी रूल सिखाए हैं, 9 का भी सिखाए हैं। 8 का रूल हमने क्या सिखाया? लास्ट के 3 अंक कटे या लास्ट में 000। लास्ट के 3 अंक कटे या लास्ट में 000 हो। तो लास्ट के 3 अंक देखो, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24 कट रहे हैं, 8 से भी कट गया। 9 का योग 27 हो रहा था, तो 9 से भी कट गया। इसका मतलब यही आंसर आपका सही हो गया। इसको चेक करते हैं, तो 4 1 5, 8 5 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27 2 29। ये 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जब 9 से नहीं तो 8 का कोई मतलब नहीं, और 8 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हुई बात की नहीं? तो 11 के आगे रूल नहीं पढ़ने। अगर कोई भी संख्या आती है तो बड़ी आएगी, तो जितनी बड़ी आए इसके उतने फैक्टर कर लो जितने के रूल आपको पता। जैसे आ जाता कि 124 से कौन सी डिवाइड है, किससे? अब जैसे 124 है तो 124 के फैक्टर करें, 4 से भाग दें, 4 3 12, 4 1 कम 4 और 1 4। अब यहाँ पे आपको 4 से और 31 का रूल होता नहीं है। तगड़ा पड़ेगा तो 31 से भाग दे के देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके फैक्टर आसान होते हैं पेपर में। तो बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कराओगे आप? अब हमने एक चीज और कही थी आपको कि 20 तक के वर्ग याद कर लाना आप, हैं? तो देखते हैं कौन कौन याद करके आया है। चलिए बताइए, 20 का वर्ग क्या होता है? 400। 20 का 19 का, आप बताओ 19 का वर्ग। 381। बताओ, ये लास्ट में 9 लिखा है, तो एक तो सही है आपका, पर कुछ मिसिंग सी लग रही है। आप बताओ 19 का वर्ग है? 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 9 81, एक होना चाहिए लास्ट में। कौन बताएगा? 19 का वर्ग 361। नई लड़की ने बता दिया, तुम लोग पूरा पढ़े हो। 361। क्या काम करते हो? हमने कल क्या सिखाया था? हमने क्या सिखाया था कि अगर आपको हमारा प्रमोशन कराना है और आपको नौकरी पानी है तो एक ही काम करना है इस कोचिंग सेंटर में, डेली की क्लास को अपडेट कर लो। आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी भर्ती में। और डेली पढ़ के नहीं आएंगे, काम पूरा नहीं करके आएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, बाद में कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज, आप करो डेली का क्लास, पेपर भी लीक हो जाएगा ना, तब भी आप उस मेरिट में बने रहोगे। उनको टक्कर दोगे। समझ गए आप? आपको बता दें, हमारे साथ एक घटना घटी थी 99 में। एसआई का पेपर था, यूपीएसआई का। ठीक, तो जैसे इसे कपड़े वपड़े पहन के निकले, तो बाहर निकले तो शोर शराबा हो गया कि पेपर आउट हो गया। तो खड़े थे कई लोग, कहे आपको भी चाहिए पेपर। हम कहे क्यों? तो पेपर आउट हो गया। तो हम कहे ऐसी अफवाह मत फैलाओ यार कि पेपर आउट हो गया। नहीं, आउट हो गया। तो हम कहे आउट हो गया तो एक काम कर लें, आप आउट, जिसको पेपर देना उसको दे लो। और शर्त लग जाए, एक ये शर्त लग जाए कि जिसको आप पेपर दे रहे हो मुझसे एक भी नंबर अगर ले आएगा तो शर्त लग जाए एक्स्ट्रा। अगर एक भी नंबर एक्स्ट्रा ले आए मुझसे, अब मुझे आप पेपर मत दो, एक नंबर केवल एक्स्ट्रा आ जाए तो जो शर्त लगाओगे वो हम पूरी करेंगे। हिम्मत नहीं पड़ी सामने वाले की। मतलब उसको लगा यार बताओ, पेपर आउट के बाद भी व्यक्ति कह रहा है कि शर्त लगा लो। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी तैयारी का।
हुआ यही कि जब पेपर देने गए और दे के आए तो पेपर आउट हो गया था, दोबारा फिर पेपर हुआ था उस समय। जैसे इस बार क्या हुआ कि इस बार भी खबरें अच्छी खासी उड़ रही हैं कि पेपर आउट हो गया। गवर्नमेंट का काम हो, अपना जांच कर रही है, जांच करने के आदेश दे दिए, पर उनको कहीं मिला। भाई दुनिया तो कह रही है कि सबको मिला, पर बोर्ड कह रहा है नहीं मिला। तो बोर्ड कह रहा नहीं मिला तो नहीं मिला, तो फिर अपना जांच करे, जांच करने के बाद अगर वो सही पाया तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोबारा मेहनत करो आप सब। अभी तो केवल हम आप सब कह रहे हैं ना कि पेपर आउट हो गया, और बोर्ड कहे तो वो अपना जांच का विषय अपना जांच करेगी, फिर आपको बताएगी कि आउट हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो दुनिया चिल्ला रही, तो बोर्ड कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कह रहे हैं ऐसा हुआ है। तो बोर्ड की अपनी जिम्मेदारी है, जांच करे, और निष्पक्ष करनी चाहिए जांच, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सवाल है, ये सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आउट हो गए वास्तव में तो फिर बताओ कौन बनेगा, आप में से कोई बनेगा? हमारी तो दिन रात की मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर तो वो करेगा ना जो जिसको मिला होगा। तो इसलिए अभी उस पर ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कोई, जब तक वो जांच कर रहे हैं, एजेंसी जांच करेगी फिर बताएगी। हो सकता है कि अगर जांच में सही पाया गया तो कैंसिल कर देंगे, दोबारा फिर आप मेहनत करो। तो हमारे हिसाब से जैसे एक बार एक सरकार ने पेपर कराया था, तो अगर 2-3 शब्द बोल दे ऊपर से पावरफुल, चीफ मिनिस्टर साहब 3 शब्द बोल दें, 4 शब्द, हमें लगता नहीं कि पेपर कहीं से आसानी से आउट होगा। केवल 3 शब्द में ये बोलना है कि भाई जिस एजेंसी को हम दे रहे हैं वो एजेंसी से अगर पेपर आउट होता है तो एजेंसी हमेशा को ब्लॉक हो जाएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से पेपर अगर आउट होता है तो डीएम साहब की जिम्मेदारी है। जिस कॉलेज से अगर पेपर निकलता है तो कॉलेज हमेशा को बंद हो जाएगा। और अगर कोई फिर भी पकड़ा गया तो वो भी लाइफ टाइम ब्लॉक हो जाएगा। तो किसकी हिम्मत पड़ेगी? पेपर निकलने के 2-3 रास्ते ही है ना, या तो एजेंसी से निकलेगा, या फिर जिले से कहीं से आउट हो गए, या फिर जो है कॉलेज से निकलेगा। तो 2-3 जगह हैं, उन 2-3 जगह को ही ब्लॉक कर दिया जाए। और केवल हमें लगता है कि चीफ मिनिस्टर केवल 3 शब्द ही बोल दें ऊपर से तो किसी की हिम्मत ही नहीं। फिर भी ऐसा होता है तो 2-4 हॉटलाइन नंबर देते हैं कि अगर किसी को भी पता चलता है तो तुरंत आप वहां पे सबूत के साथ पेश कर दो उसी समय, जिस समय आपके हाथ लगता है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इतनी सी कहानी हो तो हमको नहीं लगता कि कहीं भी पेपर इस तरह की कोई घटना घटेगी, है ना? हाँ, पसीने छूट जाएंगे लोगों के केवल इतना बोलने पर। भाई एक पावर है, चीफ मिनिस्टर साहब का एक पावर है, अगर उसके एक शब्द निकल गए और 2-4 हॉटलाइन नंबर दे दिए तो आप में से कोई भी फोन कर सकते हो, ये मेरे हाथ आ गया, तो उसी समय एक्शन हो जाएगा। तो ये चीज करनी पड़ेगी सरकार को, नहीं तो नियम कानून चाहे जितने बने रहें, बनते ही हैं रोज, उनको कौन लोग फॉलो करते हैं। पर इतना बोलना बहुत है तो तुरंत एक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना? तो बताएं, 18 का 317 का 28, इस तरह 16 का 256, 15 का 225, 14 का 196, 13 का 169, 12 का 144, 11 का 100। यहीं तक परेशानी थी। अब लगता है 10 तक तो सबको याद होंगे। एक बार देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, और 6 का 36, और 5 का 25, और 4 का 16, 3 का 9, और 2 का 4, और 1 का 1, और 0 का
इस तरह से आपके 20 तक के क्या हो गए स्क्वायर जो आपको तैयार करने हैं। क्या करके आया करो, मजा आएगा क्लास में जब आप अच्छा करोगे डेली, ठीक है ना। यहां तो ये स्क्वायर हो गए। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब यहां से हम लेते हैं 1 से, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 3, 4, 3, 8 का 9 का 7, 2, 9, 10 का 1000। तो कल उम्मीद करेंगे कि 20 तक के स्क्वायर 10 तक के क्यूब याद कर लोगे आप सब। फायदा कहाँ मिलेगा इनका, सीआई में मिलेगा जब आप पढ़ोगे, एरिया क्षेत्रफल जब आप पढ़ोगे, एडवांस मैथ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत फायदे मिलेंगे, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। कोई भी आ गया ऐसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 4, 3, 6, 2 ऐसे आ गया क्वेश्चन पेपर में। बताइए इनमें से कौन सी संख्या वर्ग है किसी का, कौन सी संख्या किसी का वर्ग है। तो कैसे देख के लगा दोगे आंसर कि हाँ ये है, बताएं। छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि कौन सी संख्या इनमें से किसी का वर्ग है, या तो ये पता नहीं है, पर आंसर तो चाहिए और 1 सेकंड में चाहिए, इतना टाइम भी नहीं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि लास्ट चेक करते हैं, कहां पे, यहां पे। अगर यहां पे 4 अंक में से कोई अंक रखा हो, क्या क्या 2, 3, 7 या 8, 4 में से अगर कोई अंक रखा है तो खटाक से काट देना उसको, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। कौन कौन से अंक, इनमें से कोई एक, 2 हो, 3 हो, 7 हो, या बताइए फ्री का नंबर है कि नहीं, 1 सेकंड लगेगा आपको, फ्री का नंबर लेके चले होगे। आप चेक कर लो, पूरे वर्ग आपने लिखे हैं यहां तक, लास्ट में कहीं पे 2, 3, 7, 8 आया है, चेक करो, आया कहीं पे, आया कहीं पे। तो जब कहीं नहीं आया तो वर्ग कैसे होगी, क्योंकि फिर आगे 21 से करोगे तो फिर तो रिवाइज हो गए ना, 21, 22, 23, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो कैसे लगाएंगे आंसर, क्या चेक करोगे, अंत में 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं, और 8 नहीं। लेकिन अगर घन की बात करें तो घन में सभी होते हैं, तो घन में 0 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है, चेक कर लो। देखो 8 आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, और 7 भी आया होगा कहीं ना कहीं, ये 7, 4 तो आएगा ही आएगा, 4 को तो हमने कहीं कहा नहीं। तो अगर घन की बात आए तो 0 से 9 तक, ये भी यूपी पुलिस का एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बताएं इनमें से घन कौन सी हो सकती है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था 0 से 9 तक कोई भी, 0 से 9 तक कोई भी। समझ में आई बात। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को हिट करना है आपको, और एक भी चीज छोड़नी नहीं। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर कम से कम 1 घंटे डेली देंगे। अब जैसे आज की क्लास है, जब आप घर जाओ पढ़ने बैठे तो कल वाली को रिवाइज करें, फिर आज की पढ़ें, फिर कल फिर क्लास चलेगी तो शुरू से रिवाइज करें। कहां से, जब शुरू की रट जाए तो उसे छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तो ये बेसिक चल रहा है। अभी ये 2 भागों में बढ़ जाएगी क्लास, एक तो आपकी क्लास होगी डेली और एक डेली टेस्ट होगा। टेस्ट की डिजाइन परमानेंट आपकी 40 क्वेश्चन की बनाने वाले हैं। कितनी, डेली 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में क्या क्या होंगे, देखिए 40 क्वेश्चन डेली होंगे आपके टेस्ट में। 10 आपकी मैथ रहेगी, 10 आपकी रीजनिंग रहेगी,
10 आपका जी के रहेगा। और यहाँ 5 5 में बढ़ जाएगी है, 5 इंग्लिश के रहेंगे और 5 हिंदी की, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और 40 की जगह 50 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20 कर सकते हैं, ये तो इतना ही रहेगा। हाँ, 5 हिंदी और 5 बहुत होते हैं डेली। डेली 30 दिन तक रेगुलर दोगे तो 30 पंचे 150 यहाँ बनेंगे, 150 यहाँ, पता नहीं चलता। और 50 क्वेश्चन का टेस्ट आप प्यार से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 300 क्वेश्चन मैथ के बनेंगे, 300 रीजनिंग के 1 महीने में। और पूरी किताब में कितने क्वेश्चन है? 660। तो अगर हम पूरा करें तो 2 महीने में खत्म। तो कोई भी एग्जाम पास करने के लिए एक लाइन याद करना, स्लो स्टडी एंड विंस द रेस। धीमे पढ़ें, अच्छा पढ़ेंगे तो कछुओं की तरह जीत जाएंगे। तेज पढ़ोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो बैठे रहेंगे। तो जितनी छोटी क्लास मिले उतना अच्छा फायदा, जितनी मैराथन क्लास मिलेगी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो केवल बाद के लिए है, जब आप तैयारी में अच्छी लेवल पर हो, फिर 100 क्वेश्चन हो या 200 हो, फिर तो लगाना है आपको। जो वहां 70% आते रहेंगे, 30% क्वेश्चन बचते हैं, उनको लगाना होता। तो ये रेगुलर लो आप। तो आज का मैथ में क्या काम है आपका? स्क्वायर, क्यूब, रूल ऑफ डिवीजन और नंबर सिस्टम, इतना करके आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे लेते हैं। आप बताइए कि एक छोटी सी कहानी, नंबर 1, अगर ऐसे लिखा हो, इसे हल कर लेते हो आप सब? इसे क्या करना, देखिए जब छोटे क्वेश्चन आए, क्या हो? छोटे, तो इसको ऐसे कर देना, इसका इससे गुणा कर दो, ऐसे 3 बचे, इसका इससे गुणा कर दो, 10, 3 चौको 12, 10, 22 बटे, समझ में आई बात? यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे माइनस होता, तो भी वही काम करो। क्या करें? 15, 3 चौको 5 दूनी 10, घट जाएगा 2 बटे, बिल्कुल तैयार कर लेना इनको, ठीक है ना। अब तीसरा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, गुणा 2/3, अगर गुणा में होता तो सामने सामने का गुणा करो, 4 दूनी 5 तेई 15, समझ में आई बात? और अगर यही क्वेश्चन डिवाइड में लिखा होता, ऐसे, ठीक है ना, तो क्या करना, इसको इसे पलट लेना। क्या करना? एक स्टेप और लिख लेना, गुणे 3/2 कर देना। क्या कर देना? 3/2, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे तो 4 तेई 12 और 5 दूनी। तो देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन के हो गए। कितने हो गए? और ये 4 सीधे हैं एकदम। तो आज इनकी रिवाइज कर लेना। अब रिवाइज कैसे करेंगे? अपने आप से 2-2, 4-4 क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना, यही कैलकुलेशन है। यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। कल हम इसके साथ एक और जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद फिर 3-3 कर देंगे। अगले दिन इनको मिक्स कर देंगे, फिर अगले दिन तीनों को मिक्स कर देंगे, अगले दिन चारों को मिक्स कर देंगे, बोर्ड मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इस तरह हम सिखाते रहेंगे आपको, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना। चलिए रीजनिंग में डाल लो टॉपिक, शुरुआत करते हैं। नहीं, घड़ी। घड़ी, पुलिस में एक क्वेश्चन आया, हमने खूब रटा के भेजा था आपको, कोण वाला। हमने क्या कहा था? आप बातों को ध्यान रखा करो।
हमने कहा था, आप देखिएगा किसी न किसी क्लास में पढ़ी होगी लाइन, हमने कहा था कि भैया यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, घड़ी का एक क्वेश्चन आएगा, संभावना में हमने 2 क्वेश्चन सिखाए थे आपको कि संभावना इनकी है। एक हमने कहा था मिलने वाला और एक कहा था कोण वाला। 2 ही कहे थे आपसे कि एक या तो मिलने वाला या फिर कोण वाला, ऐसे पर क्योंकि ये हिट होते हैं। तो मिलने वाला नहीं आया, कौन सा आया? कोण वाला। कौन सा आया? तो उनकी नजर किस पे पड़ी? कोण वाले पे पड़ी। और बकाया को हमने ज्यादा हिट नहीं किया था, कहा था कि इनको भी देख लेना 4-5 टाइप। तो सबसे पहले हम कोण वाले की ही बात करते हैं। किसकी? कोण। अब कोण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, एसएससी वगैरह में हर जगह यही पूछा जाता है। डिजाइन होती है थी। यहाँ पे एक फार्मूला याद कर लेना, 30h-11/2 मिनट। बस इतनी सी कहानी है कोण वाले में। यहां से आपका कोई भी कोण वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आ जाएगा। कौन सा? कोण वाला। ठीक है। तो यहां से मान लीजिए आपका आ गया 4:20 में, टाइमिंग दिया था 4:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन्हें रट लेना, डेली का क्लास कंप्लीट करो बस। तो यहाँ पे 30 गुणे 4 माइनस 11/2 गुणे 20। एच की जगह क्या रख देना है और एम की जगह 20। इतनी सी कहानी है। एच की जगह 4, एम की जगह 20 रख देना। तो यहाँ पे 120 और इससे इसको काट दें तो 110, घटा देंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री। तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा? 10 डिग्री का। 2 टाइप लें, लगने दो, टाइम की कोई कमी नहीं होती। 2 से 2.5 महीने में बढ़िया क्लास होती है। मान लीजिए यहीं पे आ गया 8:40। ऐसे आ गया। फार्मूला क्या लगाओगे? 30h 11/2 मिनट। तो 30 गुणे 8 माइनस 11/2 गुणे 40। यहां से 8 त्रिक 24, 240 और यहां से काट देंगे 20 तो 220। यहां भी कितना आ गया? 10 डिग्री, नहीं 20 डिग्री। यहां पे आ गया 20 डिग्री, है ना। तो इस तरह से अगर कोई भी कोण का क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे उस कंडीशन में? आपकी 30h माइनस 11/2 मिनट लगा देना है। एच की जगह 4 रख देना, एम की जगह 20 रख देना। यहाँ पे 3 चौको 12, 120 और 2 से कट जाएगा 10, 110 और 120 में से 110 घटाएंगे तो 10 डिग्री। और उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इस बार आया तो हर बार आएगा। तो ऐसे इनको तैयार करते रहें। इसी तरह से एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए। 8:40 में कितना डिग्री का कोण बनेगा? समझ गए आप? ये चलें आगे। चलिए, एक तो हिट ये हो गया नंबर 1। दूसरा हिट क्या हो सकता है कि बाई चांस मान लीजिए फिर पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा हुआ है, तो दोबारा में मिलने वाला आ सकता है। इसका मिलने वाला। तो मिलने वाले की कहानी जान लेते हैं। मिलने वाला क्या है? ऐसे आएगा 2 तथा 3 बजे के बीच कब दोनों सुई मिलेंगी। ऐसे आएगा। अब यहाँ टाइम कुछ भी हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 3-4 हो सकता है, 4-5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये भी हिट क्वेश्चन होता है। तो क्या करना है यहाँ पे, इस पहले वाले समय को जो भी हो इसमें 60/11 से गुणा कर देना बस। किससे? 60/11 से गुणा कर देना। पहले वाले समय को 60/11 से क्या कर देना? गुणा कर देना। तो पहले वाला समय कितना है? 2 गुणे 60/11, 60 दूनी 120 और बटे 11, 10 सही, 10 बटे, ये लो आंसर हो गया। 2 बजकर क्या टाइम लिखोगे? 2:10 और 10/11। इसका कोई रोल नहीं होता। इसका रोल होता है केवल पहले वाले समय को किससे गुणा कर देना?
कब? जब मिलने वाला कोई क्वेश्चन। तो मिलने वाला कोई क्वेश्चन आता है, अगर मिलने वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहले वाले समय को 60/11। तो बताएं, कोण वाला क्लियर हो गया, मिलने वाला क्लियर हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर टाइम बदल देता, यहां 7-8 कर देता, तो क्या करते आप? कैसे करते? 7 × 60/11, 6×7 ऐसे भाग दे तो 11×3 = 33, कितना? 9, 11×8 = 88 और 2/11, तो 7 बजकर 38 और 2/, ऐसे आराम से सॉल्व हो जाता। समझ गए कहानी आप? ठीक। तो आज मैथ में उतना कर लेना, और रीजनिंग में 2 टाइप रट लो बिल्कुल, यही सब आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में सुनिएगा, हिंदी हर शनिवार को चलेगी और इंग्लिश आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। जो लोग पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ते रहेंगे। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, बस आज इतना समझ लें, और थोड़ा सा बाद मिलेंगे क्लास, केवल समझा देते हैं चीज को। सबसे पहले इंग्लिश में तो ग्रामर का पार्ट आएगा। किसका? ग्रामर का। तो सबसे पहला आपको छोटा पार्ट पढ़ना है ग्रामर का। तो पहले तो ग्रामर पढ़ेंगे। अब इस ग्रामर में क्या क्या चीज आती है? तो मेन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेष, इस तरह से। तो आप भी नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इस तरह से पढ़ेंगे, तो पार्ट वो होगा। दूसरा पार्ट आपका आता है, एक स्टोरी आती है जिसमें खाली जगह भरनी रहती है, जिसे कहते हैं फिल इन ब्लैंक। क्या आता है? फिल इन ब्लैंक, भरने को। स्टोरी रहेगी और 5 उसमें ऑप्शन से उठा उठा कर करने, तो समझना पड़ेगा। अर्थ आता होगा तो भर देंगे। एक पैसेज आता है। क्या आता है? एक आता है आपका पैसेज। पैसेज से अगर 50 है तो 5 क्वेश्चन बनेंगे। आपका चौथे नंबर पे एरर आता है। अब ये ग्रामर किसके लिए पढ़नी है? केवल इसके लिए, एरर के लिए। इसके लिए एरर के। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आता है रीअरेंजमेंट का। किसका? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन आएंगे। राम सब्जी खाता है, वह बाजार जाता है, सब्जी लाता है, तो उसको उल्टा सीधा दिया रहेगा, उसको एक स्टोरी टाइप में सीधा लिखना, तो उसे कहते हैं PQRS, रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? अगला आपका वर्ड पावर आएगा। वर्ड पावर में क्या आएंगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद मिस स्पेल्ड, और ईडियम्स, फ्रेज, और बकाया होमोफोन्स, होमोनिम्स वगैरह, इस तरह के आपका वर्ड। इस तरह से पूरा पेपर 50 क्वेश्चन का इंग्लिश का तैयार होता है। तो हमें सबसे ज्यादा गौर किस पे करना होता है? इस वाले पार्ट पे, यहां से, क्योंकि 50 से 60% तो यही आता है। ग्रामर कितनी आती है? 5 क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन में मेन क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल अच्छे से पढ़ लें, टेंस अच्छे से पढ़ लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लें, कुछ सिंटेक्स का पार्ट अच्छे से पढ़ लें, उतने से काम हो जाता है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। बस समस्या कहां पर आती है? वर्ड पावर पे। तो आज से एक सिस्टम बना लो। अब सिस्टम क्या बनाना है तरुण? इंग्लिश की एक कॉपी बनाए, डेली के आप कितने तैयार कर सकते हैं? डेली वर्ड पावर में कितने सब तैयार कर सकते हो डेली? 5। 5 से ज्यादा नहीं। बस आपको कुछ नहीं करना, आप एक कॉपी बनाओ,
और उसमें एक रूल लिख लो कि सुबह जैसे उठते हो आप, जैसे आप उठते हो बस 5 शब्द आपको लिखने हैं और पढ़ लेने हैं। बस क्या करना है, लिख लेना है और पढ़ लेना है। फिर करना है दूसरे काम। सबसे पहला काम क्या करोगे, उठते ही गिलास में पानी रखा रहे, ऐसे ऐसे मुंह में चुपड़ लो, कॉपी निकालो, मटेरियल जो आपके पास हो वो निकालो, बस 5 शब्द लिख के अब पढ़ लो, रख दो। अगले दिन फिर जगो, पहले उन 5 को पढ़ लो, फिर अगले 5 लिख लो, और नहीं लिखो तो हम लिखाएंगे आज से। लेकिन डेली आपका रोल फिट होना चाहिए। करना क्या यार, कितने देर का काम है, उठते ही थोड़ी देर आंख वाँख मलते हो कि नहीं है, तो उठते ही उनसे फ्रेश हो जाओ। तो क्या होगा, आपकी शुरुआत अच्छी हो गई, क्योंकि आपकी शुरुआत किससे हुई, पढ़ने से हुई। और शुरुआत होती किससे, हम अमूमन फोन से होती है। जब हम जगते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम नहीं देखते, फोन देखते हैं कि कुछ आया तो नहीं, रात में किसी का मैसेज आया हो, अच्छा यार चूक गए, रिप्लाई नहीं कर पाए, लो करते हैं अब, है? तो फोन से ही ज्यादा शुरुआत होती है। रील देखते हैं लोग, फेसबुक देखते हैं, हाँ वही है ना। हाँ ठीक, तो ऐसे तो हम शुरुआत क्या करें, अपनी शुरुआत, और अगर फोन की ही आदत है तो एक काम कर सकते हैं, जो 5 वर्ड और हमने लिखे थे उनको वॉइस रिकॉर्ड कर लें, और उठते ही वही वॉइस रिकॉर्ड सुन लें। नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी की भी जरूरत नहीं है। फोन आपका बहुत अच्छा साथी है अगर बहुत अच्छा यूज करते हो आप। हमारे जमाने में तो फोन ही नहीं था, तो हम तो किताबों पे डिपेंड रहते थे। आजकल फोन आपके हाथ में है, खाली बैठे हुए थे पार्क में, लड़के खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम तो खेल भी नहीं सकते उनके साथ में, तो बैठे देख रहे थे। तो हम देखते देखते अचानक ऊपर को नजर चली गई, आसमान की तरफ, तो सूर्य दिखाई दिया। तो फोन हमारे हाथ में लाया, सूर्य के बारे में जानकारी ले ही लेते हैं, है क्या ये। तो हमने बोल दिया कि भैया गूगल महोदय जरा सूर्य के बारे में 2-4-6 लाइन बता देना। हम नहीं जानते, क्या करेगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, और बताएगा तो आपको सूरज के बारे में जानकारी हो गई कि नहीं हो गई, बढ़िया वाली जानकारी हो गई। क्योंकि अब आपके दिमाग में दुनिया की कोई चीज नहीं चलेगी, केवल क्या चलेगा, सूर्य ही चलेगा। क्योंकि उस समय कुछ है ही नहीं है मैटर, आपने किसको बोला है, सूर्य को बोला है, तो सूर्य ही घूमेगा, कुछ भी नहीं आएगी, आप करके देख लेना। पढ़ते समय तो बहुत चीजें आती हैं, पढ़ते समय ये भी आते हैं, वो भी आते हैं, फलाने भी आते हैं, ढेकाने, दुनिया की चीजें आती हैं, पर मेन पढ़ाई नहीं आती, नहीं आती ना। लेकिन अगर ये काम करो, जैसे देखो हम रास्ते रास्ते जा रहे थे, हैं, एकदम दिमाग में आ गया कि यार सर ने कल नंबर सिस्टम पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, अब याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि पढ़े नहीं है, रिवाइज नहीं किए, याद ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया था, समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर लगता है चलो आज इसको निपटा लेते हैं घर में जाकर। तो अब क्या हुआ कि पहले से ही प्लान बन गया, तो आप घर जाओगे बैठोगे तो किसको देखोगे, केवल, फिर देखना आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज आएगी ही नहीं, है ना। ये तरीके होते हैं। जब भी आप बाहर से घर की ओर जाते हो, लगता है यार आज मैं चल रहा हूँ, आज देखूंगा जरा गांधी जी को देखूंगा, ये गांधी जी कौन थे। तो फिर जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो गंध ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले से आपके दिमाग में भरा हुआ है। और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी प्लानिंग नहीं होती कि पढ़ना क्या है हमको, इसलिए जब पढ़ना क्या है तो दुनिया की चीजें आती हैं, समझ गए ना। इन चीजों को ध्यान रखें तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो आप। तो इंग्लिश में आपका ये पार्ट आने वाला है, समझ गए आप।
चलें आगे, चलिए थोड़ा सा जी के देखते हैं। हम आपको संविधान बता रहे थे, संविधान की शुरुआत हुई है इसकी। तो हमने कल आपको संविधान में कुछ चीजें बताई थी, है ना। संविधान में हमने केवल आपको आर्टिकल से संबंधित बताई थी चीजें, है ना। तो आज आपको थोड़ी शुरुआत करनी है। क्या शुरुआत करनी है? देखिए बहुत आसानी से ले चलेंगे आपको 1-2 दिन तक, बस आप सब करें। आपकी जो ओरिजिनल क्लास शुरू होगी वो मंडे से होगी। मंडे से फुल 3 घंटे की क्लास होगी। अभी आपको घंटे आधे घंटे पढ़ाते रहेंगे 1-2 दिन तक। आप थोड़ा सा लय में आ जाओ, आप हमको समझ लो, हम आपको समझ लें। फिर मंडे से 3 अलग अलग 1-1 घंटे की क्लासें होंगी, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, और जी के अलग, और इंग्लिश की। ठीक है। तो संविधान में सबसे पहला क्लास अगर हम डालें, पहला क्लास ऐसे लिखना है आपको, छोटी छोटी क्लासें बनानी है, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे लिखना। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे केवल एक ही चीज बताई थी, अनुच्छेद कितने हैं, 395। फिर हमने आपको सिखाया था भाग कितने, 22 भाग हैं। फिर आपको एक चीज बताई थी, अनुसूचियां कितनी, अनुसूचियां हैं आपकी 12। 3 तो ये बिल्कुल कॉमन है जो हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। अब हमें क्या करना है कि अब हमारी जो शुरुआत करनी है, क्योंकि 22 भाग हैं तो हम इन भागों से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्लास को 2 से 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर पूरे भाग पढ़ लेते हैं हम तो पूरा आर्टिकल आ जाएगा, और अनुसूचियां 12 पढ़ लेंगे। फिर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, कहां से क्या चीज ली गई है, ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर हम यहां से शुरुआत करें भाग, तो भाग जब हम पढ़ेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, इसे तो अलग करना नहीं पड़ेगा क्योंकि भाग भी पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम यहां से कुछ भाग आपको देते हैं जिन्हें तैयार करके लाना है आपको। ठीक है। तो भाग 1 लिखते हैं, भाग 1 संघ और राज्य, संघ और राज्य। अब यहाँ पे एक साथ लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये संघ और राज्य कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद यहां लिख देते हैं हम, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो अब देखिए जो भी बात होगी आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में, तो किसकी बात करेगा? संघ। और संघ कितने हैं भारत में? संघ कितने हैं अजय? भारत में संघ कितने हैं? अरे उंगली भी उठाए हैं। बता भी रहे हैं। एक संघ तो एक ही है ना, जहां मोदी जी बैठते हैं, तो ये है संघ। संघ तो एक ही है, केंद्र जिसको कहते हैं। लेकिन राज्य 2 टाइप के हैं, एक तो जो इसके अंदर है वो 8 हैं, तो दोनों इसके अंदर, लेकिन पूरा इस पर डिपेंड है वो 8 हैं। और 28 ऐसे हैं जो इनका कुछ अपना भी काम होता है, मुख्यमंत्री वगैरह देखते हैं, राज्यपाल देखते हैं। तो 28 और 8, ये है पूरे भारत की दुनिया जिनसे चलता है हमारा प्रशासन। समझ गए? दूसरा भाग है हमारा भाग 2, नागरिकता। क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, नागरिकता। ये आपकी अनुच्छेद 5 से 11 तक रखी गई है। तो जब 5 से 11 की कोई भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी? नागरिकता की आएगी। समझ गए बात? और फिर आता है भाग 3, नीति, वो मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार 12 से 35 तक। कहां से? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। क्या हो गए? फंडामेंटल। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक, 12 से 35। और जो चौथा पार्ट है भाग 4, यह है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक
तक, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ये है आपके अनुच्छेद 36 से और 51 तक, 36 से 51 तक। तो भाग 4 हो गए, और एक और लेना है आपको 4A। 4 यहां पे आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो ये केवल 51A में है, और संख्या कितनी है, 11। पहले 10 थे, शुरू में 8, फिर 10, फिर 11। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार बनाए गए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, ठीक है ना। तो पहले 8 सिफारिश की गई थी, फिर इंदिरा गांधी के कहने पे 10 हो गए, और फिर एक संशोधन से 11 हो गए। तो आज के टाइम में टोटल कितने हैं, 11। समझ गए। तो ये संविधान का पार्ट है भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघराज कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं, और नीति निषेधकता तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोर्स इसका कहां था, आयरलैंड था। इसका कहां था, अमेरिका था। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका सन 1789 में बना था, पहला लिखित संविधान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। कितने, 7 अनुच्छेद। कितने हैं, और सबसे पहला संविधान अलिखित, और पहला और अंतिम ब्रिटेन का है। कहाँ का, ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन का संविधान है, ये अलिखित है। क्या है, अलिखित। अब अलिखित है तो क्या पूरा अलिखित है, तो पूरा ही अलिखित है। लेकिन लिखा क्या है, फिर रूप कैसे भी, बिना लिखे कैसे चलेगा शासन। तो वहां 2 चीजें लिखी, याद रखना। 1215 का मैग्ना कार्टा एक, और 1688 का अधिकार पत्र, 2 चीजें लिखी हैं। अगर कोई पूछे कि अलिखित है तो कुछ लिखा भी है तो आप बता देना। और हमारे यहाँ मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, मौलिक अधिकार को। क्योंकि तो इसका मतलब है इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी होगी। तो जैसे हमारे नियम अधिकार लिखे गए हैं, तो जनता के अधिकार वहां लिखे गए हैं। तो वहां का शासन किससे चलता है, इन दोनों से, 1215 और 1688। बिल ऑफ राइट्स, तो ब्रिटेन का शासन हो गया, अमेरिका का शासन हो गया, और भारत ने जो है बहुत जगह से बहुत चीजें ली हैं। भारतीय संविधान में कितना साल लगा था, 2 साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन बनाने में लगा था। 63 से 64 लाख रुपए लगभग खर्च आया था उसको बनाने में। 63 से 64 लाख है। और लिखा किसने था, प्रेम बिहारी राजा। प्रेम बिहारी राय ज्यादा। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। पूरा बन के तैयार हो गए इतने दिन। प्रेसिडेंट कब बना था, डेट जुलाई में बना, देखना पड़ेगा, है ना। तो ये है आपके पूरा प्रोसेस शुरू से, ठीक है ना। तो इतना आप तैयार कर लेना 29 जुलाई, ठीक है ना। इस तरह से डेली का डेली आप तैयार करें, और डेली का डेली तैयार करके आते रहें। ये मुश्किल से 25 क्लास होंगी, तो 25 क्लास, अब बताइए कितना दिन लगा था, 3 साल। और 3 साल की चीज को आप कितने दिन में तैयार करना चाहते हो, हैं 20 से 25 दिन में।
अब बताइए 3 साल की चीज को 20 से 25 दिन में तैयार करना तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सोचने का विषय है ना कि 3 साल की लिखी हुई चीज को तैयार करना है, तो उसमें लिखने में टाइम लगा था। आप तो केवल लिखी लिखाई को पढ़ना ही है, पढ़ के समझ लेना। क्यों तरुण बाबू, समझ गए? तो बताएं भाग 1 में क्या है? संघ और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? दूसरे में कहां से कहां तक? तीसरे में कहां से कहां तक? चौथे में कहां से कहां तक? फिर अगला 4A में क्या है? कहां से कहां तक? 51A में ही है। फिर अगला भाग 5 शुरू हो जाता है, वो होगा संघ। तो अभी हम भाग 5 छोड़ देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति शुरू हो जाएंगे तो पहले हम यहाँ तक तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पूरी यहाँ तक तैयार करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ले आएंगे इतना तैयार करके। और ये जो छोटे छोटे, देखिए पढ़ाते समय छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, जैसे ये आ गया, इसे नोट करना चाहिए कॉपी में। ये आ गया, इसे नोट करना चाहिए, ये आ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, हमने कहा ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो आप तुरंत लिखते रहा करो चीजों को, जो चीज आपको आए। आयरलैंड, ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका। ऐसे जो जो चीजें आती जाए उनको क्या करना है आपको? अपने नोट्स में बनाते रहना। तो कल जब आप आओ तो ये क्या होना चाहिए? पूरा तैयार। ज्यादा है कुछ? कितनी देर का है? 5-7 मिनट का। समझ गया? तो इतना कर लेना आज, देखते हैं आगे। ठीक है? ऑनलाइन वाले क्लास के बच्चों, अभी ये क्लास चल रही है, लेकिन 1-2 दिन बाद ये आपकी ये क्लास सब हट जाएगी और नया ऐप आ जाएगा। तो वहां से आप डाउनलोड करोगे और फिर क्लास आप लेंगे, तो फिर वो शुरू से चलेगी इसी तरीके से। ठीक है ना? चलेंगे। ओके, जय हिंद।